हेलो एवरीवन, मैं गोपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डीआर डेवलपर्स के जावा प्रोग्रामिंग के सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के फीचर्स और एडवांटेज के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको जावा सीखना है या कुछ भी सीखना हो तो आपको उसके फीचर्स और एडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है उसको पढ़ने में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के एडवांटेज के बारे में, या हम इसको इसका फीचर्स बोल सकते हैं, एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ जावा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स ऑफ जावा को लिखा हुआ है जो पॉपुलर फीचर्स है, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जावा के। तो इनमें से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आप जैसा कि ये एक डायग्राम देख रहे हैं सिंपल सा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा किसी देरी के। तो पहला हमारा है सिंपल एंड पावरफुल। जी हाँ दोस्तों, देखिए जावा प्रोग्रामिंग जो है वो काफी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या, सिंपल मीन्स व्हाट, कि इसका जो सिंटेक्स होता है, इसका जो लिखने का तरीका होता है वो इजी होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट के बेस पर इसके प्रोग्रामिंग को इजीली कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स वगैरह अगर आपको सी और सी प्लस प्लस आता है तो आप बहुत ही आसानी से जावा में मास्टरी कर सकते हैं, जावा में एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो ये फीचर्स है सिंपल, ये सी और इसका सिंटेक्स वगैरह सी सी प्लस प्लस के ही लगभग सिमिलर होता है। नेक्स्ट फीचर्स इसका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें दोस्तों, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जावा जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर हम एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बांटते हैं, फंक्शंस में नहीं बांटते हैं। जैसा आप सी में पढ़ते हो ना, सी में हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में बांटते हैं, छोटा छोटा फंक्शन बनाते हैं। यहाँ हम फंक्शन नहीं बनाते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, उसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बांटते हैं। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आगे काफी ब्रीफली, काफी डीपली हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर साइंस के हर स्टूडेंट को नेसेसरी है कि आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बांटा जाता है दोस्तों। तो अगला फीचर्स हम देखें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जी हाँ दोस्तों, जावा का ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम अगर सी वगैरह का प्रोग्राम लिखे तो हम विंडोज के लिए अलग लिखते हैं, लिनक्स के लिए अलग लिखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जावा जो प्रोग्रामिंग है वो मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा के प्रोग्राम को लिखें और उसको कहीं भी रन करा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जावा का एक स्लोगन चलता है, राइट वंस रन एनीवेयर या एवरीवेयर। तो हम जावा के प्रोग्राम को एक बार लिखते हैं, हम चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो, लिनक्स का हो, मैक का हो, जो भी हो, हम उसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद हम उसको कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। ये पॉसिबल होता है जेवीएम के कारण, वो हम लोग आगे देखेंगे कि जेवीएम क्या होता है। मैंने सिलेबस में डिस्कस भी किया है कि जेवीएम जेआरई ये सब हम देखेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखें इसके प्रोग्राम को, कहीं भी किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि जावा को जो कोड होता है दोस्तों, उसको वो बाइट कोड में चेंज कर देता है कंपाइलेशन के बाद, और जो बाइट कोड होता है वो एनीवेयर रन होता है, हर जगह रन होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है सिक्योरिटी, सिक्योर। अगर हम बात करें, अगर सिक्योरिटी की बात अगर आती है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जावा प्रोग्रामिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये काफी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये वायरस, टेम्पर आदि के इफेक्ट को दूर रखता है, ये वायरस फ्री रखता है, टेम्पर फ्री रखता है हमारे प्रोग्राम को। इसलिए जावा काफी फेमस है और सिक्योर होने के कारण ये काफी ज्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए भी लोग इसे बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल।
पोर्टेबल मीन्स व्हाट कि हम जावा के कोड को हमने पहले ही कहा कि ये चूंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इसलिए इसका कोड इजीली पोर्टेबल होता है। हम एक प्लेटफॉर्म पे बना के दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको बिना किसी कन्वर्ट करने के, बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर के इसको इजीली रन करा सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा का जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस वर्ड कि हम इंटरनेट पर www वर्ल्ड वाइड वेब पर जावा के प्रोग्राम को इजीली रन करा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि यह इंटरनेट के लिए, हम जैसा कि जानते हैं कि जावा का कोड जो होता है वो वेब साइट्स के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब सर्वर पर भी इसका प्रोग्राम बनता है। तो ये क्या होता है, पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इजीली हम इंटरनेट पर इसको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। नेक्स्ट है रोबस्ट। दोस्तों रोबस्ट जावा का जो प्रोग्रामिंग है वो काफी रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफी बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम आसानी से, चूंकि ये बहुत सारी चीजों को, जो पुराने कॉम्प्लेक्स टर्म्स थे ना उसको हटा दिया इसने, जैसे एक्सप्लिसिट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हटा गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हटा करके क्या कर दिया गया, जावा को और इजी कर दिया गया। और ये काफी रॉबस्ट है चूंकि ये सिक्योर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरप्रेटेड है, तो हम इसको रोबस्ट बोल सकते हैं कि काफी बेहतरीन। रोबस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये। नेक्स्ट हमारा है मल्टी थ्रेडेड। देखिए दोस्तों जावा का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड होने के कारण क्या होता है, हम लार्ज प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट को एक साथ रन करा सकते हैं। मल्टी थ्रेड का मतलब होता है वैसा प्रोसेसर जो एक साथ मल्टीपल काम कर सके। तो जावा मेरा मल्टी थ्रेड को सपोर्ट करता है कि अगर मेरा लार्ज प्रोग्राम है उसमें 2-3 टास्क को हमको एक बार रन कराना है तो हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके जावा का ये काम कर सकते हैं। अगला है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जी हाँ दोस्तों, जावा का प्रोग्राम आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होता है, आर्किटेक्चर से कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि आप अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सी में अगर 32 बाइट कंपाइलर है तो हम 2 बाइट का इंटीजर बनाते हैं, और अगर 64 बाइट कंपाइलर है, सॉरी बिट कंपाइलर है, तो हम 4 बाइट का इंटीजर जो बनता है वह 4 बाइट का बनता है। ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। जबकि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो आर्किटेक्चर से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हम इंटीजर चाहे 32 बिट हो या 64 बिट हो प्रोसेसर, उससे कोई मतलब नहीं है, ये 4 बाइट का ही बनाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। दोस्तों जावा का कोड जो होता है वो इंटरप्रेटेड होता है हमारा, एक बार कंपाइलर से कन्वर्ट होने के बाद वो इंटरप्रेट करके इजीली आराम से रन हो जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इन सारी पॉइंट्स को हम काफी ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं अभी इसी लेक्चर में। हम इसे हर एक पॉइंट को हम लोग इसके पॉइंट्स को देखेंगे और ब्रीफली डिस्कशन इसका करेंगे। अगला है हाई परफॉर्मेंस। जावा का परफॉर्मेंस काफी हाई होता है, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग भी है, इसके थ्रू भी हम परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं जावा। नेक्स्ट है डायनेमिक। दोस्तों जावा जो है हमारा वो एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो रन टाइम के समय बनता है, इसलिए हम काफी सारे फीचर्स को, काफी सारे फैसिलिटीज को इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यू टू डायनेमिक नेचर। हम डिस्कस करते हैं आगे सारे पॉइंट्स को ब्रीफली, तो चलिए तब तक आप अगर इसे नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट फीचर्स है हमारा सिंपल एंड पावरफुल। तो समझते हैं ये क्या होता है। देखिए जावा जो है वो काफ़ी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका सिंटेक्स जो होता है वो काफ़ी इजी होता है समझने में। अगर आपने पहले से ही सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है तो आप काफ़ी आसानी से जावा में मास्टरी कर सकते हैं और बहुत ही एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिंटेक्स है इसका वो सी और सी प्लस प्लस के काफ़ी सिमिलर होता है, और कॉन्सेप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है जो वो सी प्लस प्लस के तरह ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इट रिमूव्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर। देखिए दोस्तों जावा ने क्या किया है ना कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड और रेयरली यूज जो फीचर्स थे, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट सबको हटा दिया, जिस रीजन से क्या हो गया कि और थोड़ा सा आसान हो गया। एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन सब कॉन्सेप्ट को इसने हटा दिया।
तो जावा थोड़ा इजी हो गया हमारा। फिर है सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। देखिए जावा जो है वो सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर को। डैट इज़ कि यहाँ पर आपको मेमोरी रिलीज़ करने या फ्री करने के बारे में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, जावा खुद उसको फ्री करता है। और जो मेरा मेमोरी होता है, अगर हमने कोई मेमोरी बनाया है और उस मेमोरी का यूज नहीं है, तो जावा के पास एक गार्बेज कलेक्टर है जो ऑटोमेटिक उस मेमोरी को फ्री कर देता है। तो इस रीजन से भी क्या होता है कि काफ़ी आसान हो जाता है हमारा जावा प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है हमारा पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू क्रिएट सिक्योर एंड रोबस्ट एप्लीकेशन। देखिए जावा को पावरफुल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसकी मदद से हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आसानी से एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं दोस्तों। अगला फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इस फीचर से अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो फैमिलियर होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फंक्शन के फॉर्म में नहीं बढ़ता है बल्कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बढ़ता है। इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, तो ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर बनाने का एक पैराडिगम हम बोल सकते हैं इसको, कि एक तरीका है जिसमें प्रोग्रामिंग बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, डेवलपमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों जिनमें से हम कि देखेंगे यहाँ पे कुछ फीचर्स जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स हम देखेंगे और इसका काफ़ी ब्रीफली हम पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि आधा जावा जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही चलने वाला है। तो इन सारे चीज़ों को काफ़ी ब्रीफली समझेंगे क्या चीज़ें होती है। नेक्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए दोस्तों जावा का जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम जो यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम ईज़िली हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। हम एक प्रोग्राम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से रन करा सकते हैं। और ये क्यों ऐसा पॉसिबल है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण ही ऐसा पॉसिबल होता है दोस्तों। तो जावा का प्रोग्राम हम विंडोज पे रन कराएं या लिनक्स पे कराएं, यूनिक्स पे कराएं या फिर मैक ओएस पे कराएं, सन सैलरीज पे कराएं, तो ज़रूरत नहीं है कि हम उस प्रोग्राम को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए लिखें। हम उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे और आफ्टर कंपाइलेशन वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोर्स कोड इज़ कंपाइल्ड बाय कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। देखिए दोस्तों सोर्स कोड को क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, और जो ये बाइट कोड होता है ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम ले जाकर इजीली रन करा सकते हैं। मतलब जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं वो एक सोर्स कोड होता है, उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाके आसानी से जब वो कंपाइल हो जाता है मेरा तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बाइट कोड हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इजीली रन करा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म का जेवीएम होना चाहिए। एक लाइन है वो राइट वंस रन एनीवेयर। जावा का एक स्लोगन है दोस्तों कि राइट वंस रन एवरीवेयर एनीवेयर। आप जावा का प्रोग्राम एक बार लिखें और कहीं भी रन करा सकते हैं। फिर कहता है सिक्योर। देखिए नेक्स्ट फीचर है सिक्योर। जावा क्या दोस्तों, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रीफरेबल लैंग्वेज है जावा। ये काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए इसके द्वारा इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। ये सिक्योर क्यों है, इसका रीज़न है कुछ, तो जिसमें से हमने कुछ रीजन को यहाँ एक्सप्लेन किया है। पहला है नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। देखिए दोस्तों जावा जो है वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। तो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को हटा देने के कारण क्या हो गया कि जो पॉइंटर के कारण सिक्योरिटी लॉस होती थी सी या सी प्लस, उसमें वो ख़त्म हो गया। क्योंकि पॉइंटर के थ्रू हम जानते हैं कि हम कोई भी हार्ड डिस्क को या सेकेंडरी स्टोरेज को या कोई भी हार्डवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं विथ पॉइंटर। तो पॉइंटर एक्सप्लिसिट रहेगा ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जावा प्रोग्राम जो है वो
वर्चुअल मशीन पे रन होता है दोस्तों। जावा प्रोग्राम रन्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन क्या है कि एक जेवीएम होता है जो जावा के प्रोग्राम को रन कराता है। मतलब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं रन कराने के लिए, और उसके बाद हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर सिस्टम का अपना जेवीएम होता है, और वो जेवीएम उसको रन कराता है, उसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होने नहीं देता है। तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं होने के कारण सॉफ्टवेयर वायरसेस और टेम्पर फ्री होता है। इसमें जो है सिक्योरिटी हमारा बढ़िया हो जाता है। नेक्स्ट है क्लास लोडर। ये जेआरई का एक फीचर्स है जो कि क्या करता है कि उस क्लास को डायनेमिकली लोड करता है। जावा के क्लास को डायनेमिक लोड करता है। प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे क्लास का कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब हमको एक बार में एक क्लास की ज़रूरत है, तो वो क्लास डायनेमिकली रन होगा, और उसके बाद जब ज़रूरत होगी दूसरे क्लास की तो उसे डायनेमिकली लोड किया जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि जो नेटवर्क से डाउनलोडेड इंपोर्टेड क्लास होता है वो और हमारा लोकल क्लास आपस में इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बाइट कोड वेरीफायर। जावा के पास एक बाइट कोड वेरीफायर फीचर्स होता है दोस्तों, जो क्या करता है कि जो इलीगल कोड्स है, जो ऑब्जेक्ट के राइट को वायलेट करता है, उसको रोकता है, उसको पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजर। जावा जो है वो सिक्योरिटी मैनेजर भी है इसके पास, जो क्या करता है कि रीडिंग राइटिंग को लोकल डिस्क में अलाउ करता है, और ये डिटरमाइन करता है कि किस क्लास का एक्सेस कहाँ तक है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। जी हाँ दोस्तों, जावा जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो जावा के कोड को हम एक बार लिखकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं, जिस रीजन से जावा हमारा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग और पोर्टेबल होता है। हम आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कैरी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन बनाकर लोड कर दे तो इंटरनेट के थ्रू वो कहीं से भी इजीली एक्सेस किया जा सकता है, जिस रीजन से जो है जावा हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रोबस्ट। रोबस्ट क्यों है जावा? अगर हम सवाल करें कि जावा रोबस्ट कैसे, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और बढ़िया सॉफ्टवेयर, बढ़िया लैंग्वेज। तो जावा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया लैंग्वेज है। इसके कुछ रीज़न है, क्योंकि पहला ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में वरी नहीं करना पड़ता है, वो खुद जावा उसके पास गार्बेज कलेक्टर होता है जिसका काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट करना सही तरीके से, तो सॉफ्टवेयर आसानी से और बढ़िया से रन हो सकता है। नेक्स्ट है इट रिमूव द एक्सप्लिसिट पॉइंटर। तो ये पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया है, जिस कारण से जो है जो वॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम था वो दूर हो जाता है। ये नेक्स्ट है और प्रोवाइड द ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर प्रोवाइड करता है, जिस रीजन से भी हमारा जावा क्या होता है काफ़ी रोबस्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोवाइड एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, जावा जो है हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग और टाइप चेकिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम एक्सेप्शंस को, जो प्रोग्राम में आने वाले एक्सेप्शंस हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस रीजन से भी जावा काफ़ी रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडेड। देखिए दोस्तों, मल्टी थ्रेडेड क्या होता है कि हम एक ही प्रोसेसर पर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर रन करा सकते हैं। ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो जावा है हमारा वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर एक बार एक से ज़्यादा प्रोग्राम को, प्रोसेस को रन करा सकते हैं थ्रेड का यूज करके। तो इससे हमारा सीपीयू का जो आइडियल टाइम है वो सेव हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी है। मतलब हमको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। हमारा कंप्यूटर 32 बिट है, 64 बिट है, उससे कोई मतलब नहीं है। सारे डेटा टाइप्स का साइज फिक्स होता है। जैसे सी में क्या प्रॉब्लम था कि अगर 32 बिट का कंपाइलर है तो इंटीजर 2 बाइट बनाता है,
और 64 बिट का कंपाइलर है, तो यह जो है 4 बाइट का इंटीजर मेमोरी लेता था। लेकिन यहाँ सबका फिक्स साइज है, इसलिए ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटेड जावा जो है वो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटेड जावा जो है दोस्तों, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज करता है। इस वजह से जावा का जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर बाइट कोड को रन कराने के लिए जावा इंटरप्रेटर का यूज करता है, और जो बाइट कोड होता है वही इंटरप्रेटेड कोड कहलाता है, और यही जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है दोस्तों। इसलिए बाइट कोड जो है वो जावा के द्वारा काफ़ी ईजिली इंटरप्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाई परफॉर्मेंस जावा जो है दोस्तों, वो हाई परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि जो मेरा बाइट कोड होता है वो एक नेटिव कोड के तरह होता है, मशीन कोड के तरह होता है, तो इसको रन कराना काफ़ी आसान होता है। और जो JIT जावा है जो है वो एक JIT यूज करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसका काम क्या है कि आपको जिस टाइम में जो वाला क्लास चाहिए जावा सिर्फ उसी को लोड करता है, जिससे एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि मेमोरी रिजर्व कम करता है। तो इस वजह से ये हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जावा इनेबल्स हाई परफॉर्मेंस बिकॉज JIT एग्जीक्यूट बाइट कोड ओनली रिक्वायरमेंट। जावा इसलिए हाई परफॉर्मेंस इनेबल करता है क्योंकि JIT सिर्फ उसी कोड को एग्जीक्यूट कराता है जिसका रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट फीचर है हमारा डायनामिक। डायनेमिक क्या है दोस्तों कि जावा हमारा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि ये डायनेमिक क्लासेस को सपोर्ट करता है। यहाँ पर हम इजीली आसानी से ये क्लास जो है डिमांड के समय ही लोड होता है। हमने अभी भी बताया कि जिस समय जो क्लास चाहिए उसी समय उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो लोड होगा, तो इस रीजन से जावा डायनेमिक है। दूसरा क्या है कि ये सपोर्ट करता है नेटिव प्रोग्रामिंग के फंक्शंस को भी, जैसे C++ के फंक्शन को भी जावा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इट सपोर्ट डायनेमिक कंपाइलेशन। इसमें डायनेमिक कंपाइलेशन होता है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट या गार्बेज कलेक्टर होता है हमारे पास मेमोरी मैनेज करने के लिए, कि जैसे प्रोग्राम रन हो रहा है उसी टाइम कोई मेमोरी जो यूजफुल नहीं है तो उसको हमको पहले C में क्या करना पड़ता था, डीएलोकेट करना पड़ता था। लेकिन इसके पास एक गार्बेज कलेक्टर है जो डायनेमिकली रन टाइम के समय ही वो काम कर देता है। इस वजह से हम जावा को डायनेमिक भी कहते हैं। आगे काफ़ी ब्रीफली इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स दें ताकि मैं कुछ और सुधार कर सकूं, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।